स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा एसएस में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पढ़ चुके थे। उसके आगे आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 1930। बेटा ये जो गोल मेज सम्मेलन हुए थे इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये नोट करते रहें किस समय हुआ था। वीडियो के बाद में आप दोबारा इसे देखेंगे। प्रथम जो गोल मेज सम्मेलन था वो नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था, परंतु इट वाज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस। परंतु इसका बहिष्कार कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया। ऑन 8 मार्च 1931 8 मार्च 1931 को द गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन समझौता वाज साइंड, हस्ताक्षर किए गए गांधी इरविन समझौते पर। एज पर दिस पैक्ट, इस समझौते के अनुसार महात्मा गांधी एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस समझौते में क्या था कि जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ किया हुआ था वो उसे क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, समाप्त रद्द कर देंगे। और सेकंड जो गोल मेज सम्मेलन था उसमें क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे उस सम्मेलन में। इन सितंबर 1931 सितंबर 1931 में द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। जो दूसरा गोल मेज सम्मेलन था वो भी लंदन में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की। बट रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड, परंतु वो भारत निराश ही लौटे। क्यों? क्योंकि जो सम्मेलन में भारतीयों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस आधार पर उन्होंने कहा था भैया आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दो और इस समझौते में शामिल हो। इन जनवरी 1932 जनवरी 1932 में द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था वो जनवरी 1932 ईस्वी में दोबारा से रिज्यूम यानी पुनः प्रारंभ कर दिया गया। पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट 1932। द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट for the depressed classes was abounded, but seats reserved for them in the provincial legislatures were increased. जो अलग से निर्वाचित वर्ग थी, जो विचार था भाई अलग से निर्वाचित वर्ग का स्थापना करना, फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो उदास वर्ग था उनके लिए, was abounded, क्या कर दिया गया, वो रद्द कर दिया गया। परंतु उनके लिए क्या कर दिया गया, जो प्रांतीय लेजिस्लेचर थी, संविधान सभा थी, उनमें उनकी सीटों को आरक्षित कर दिया गया, वो सीटें बढ़ा दी गई। दस पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर क्लास। इस प्रकार पूना पैक्ट जो है एग्रीड हो गया अपॉन एक संयुक्त निर्वाचक वर्ग, अपर क्लासेज एंड लोअर क्लासेज के लिए, लोअर कास्ट वर्ग के लिए, जाति। क्रिप्स मिशन 1942, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट्स टू सिक्योर इंडियन cooperation in the Second World War sent Sir Stafford Cripps to India on 23rd March 1942. This is known as Cripps Mission. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन इट्स एफर्ट्स टू सिक्योर, जो भारतीयों के द्वारा सेकेंड विश्व युद्ध में एफर्ट्स किए गए, उनका सहयोग किया गया, उसके लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत 23 मार्च 1942 ईस्वी को भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। द मेन रिकमेंडेशन, जो इसका मुख्य समझौता था, सिफारिश थी ऑफ क्रिप्स, क्रिप्स की वाज द प्रॉमिस टू डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ टू इंडिया, भारत में क्या करना था, अपना प्रभुत्व दर्जा, डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ स्टेट्स टू इंडिया। कांग्रेस रिजेक्टेड इट, कांग्रेस ने क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी कॉल्ड क्रिप्स प्रपोजल्स एज ए पोस्ट डेटेड चेक, और गांधी जी ने जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसे क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942 एंड पास्ड द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशंस ऑन द सेम डे गांधी गेव हिज कॉल ऑफ डू और डाई। समस्त भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है मुंबई में 8 अगस्त 1945 ईस्वी को मिली या एकत्रित हुई एंड पास्ड, और पास कर दिया क्या, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव। और इसी दिन गांधी जी ने अपना कॉल दिया, नारा दिया क्या, डू और डाई, करो या मरो।
On 8th and 9th August 1942, the government arrested all the prominent leaders of the Congress. 8 और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, अरेस्टेड ऑल द, जितने भी कांग्रेस के प्रमुख लीडर्स थे उन सभी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वाज केप्ट इन प्रिजन एट पूना, और महात्मा गांधी को पूना की जेल में रखा गया। महात्मा गांधी वाज केप्ट हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद एंड अदर लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड इन द अहमदनगर फोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और जो दूसरे नेता थे वो अहमदनगर किले में कैद कर लिए गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल अटेम्प्ट फॉर कंट्रीज फ्रीडम, और जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्या था, अंतिम प्रयास था देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि उससे पहले खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये लास्ट मूवमेंट था जो कि क्या था, भारत की आज़ादी के लिए अंतिम प्रयास था। इंडियन नेशनल आर्मी on July 2nd 1943 Subhash Chandra Bose reached Singapore and gave the rushing war cry of Delhi Chalo। जुलाई 2 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुँच गए, सिंगापुर में। एंड गेव द राउजिंग, और एक उत्तेजक यानी कि शानदार आवाज में क्या कहा, दिल्ली चलो का नारा दिया। ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड सून बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ही वॉज मेड, वो बनाए गए थे क्या, इंडियन भारतीय स्वतंत्र लीग के प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और शीघ्र ही इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च कमांडर सेनापति बना दिए गए। ही गेव द कंट्री द स्लोगन ऑफ जय हिंद, उन्होंने देश को क्या दिया, जय हिंद का नारा दिया। INA had 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स नेम आफ्टर गांधी, आजाद एंड नेहरू। INA की कितनी फाइटिंग ब्रिगेड्स थी भाई, 3, किन के नाम से, गांधी, आजाद एंड नेहरू। और रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, और रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड थी वो क्या थी, एक विशिष्ट वुमेन फोर्स थी। INA हेडक्वार्टर्स एट रंगून एंड सिंगापुर, और INA का हेडक्वार्टर्स रंगून और सिंगापुर में। हाँ, कैबिनेट मिशन 1946, द कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड ए प्लान फॉर सॉल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। कैबिनेट मिशन ने क्या किया भाई, पुट फॉरवर्ड एक प्लान रखा, एक योजना रखी, फॉर सॉल्यूशन, समाधान के लिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, जो संवैधानिक समस्याएं थी उसके समाधान के लिए। ए प्रपोजल वाज envisaged for setting up an interim government which would remain in office till a new government was elected on the basis of the new constitution framed by the Constitution Assembly। एक प्रस्ताव का विचार किया गया फॉर सेटिंग अप एन इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतिम सरकार का जब गठन हो तो एक प्रपोजल का विचार किया गया, विच वुड रिमेन इन ऑफिस, जो कि उस समय तक कार्यालय में काम करेगी, टिल ए न्यू गवर्नमेंट, जब तक एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। किसके आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा के आधार पर। इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 1946 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जुलाई 1946 में इलेक्शंस आयोजित किए गए फॉर द फॉर्मेशन, किसके गठन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा के गठन के लिए। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946, और मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया क्या, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन सितंबर 2 1946, और अंतरिम सरकार जो है वाज फॉर्म, गठित हो गई, अंडर द लीडरशिप, किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 ईस्वी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत। अब इसमें माउंटबेटन प्लान 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 2 टॉपिक रह जाएंगे बेटा आपका। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ज़्यादा काम है नहीं। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सिविक्स का जो कार्य है हम पहले वो आरंभ करवाएंगे, फिर आपकी ज्योग्राफी करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।